चैत्र नवरात्रि के दौरान चुपचाप फेंक दें यहाँ पर 2 लौंग, हर दुख और कष्ट हो जाएगा आपका नष्ट। माता रानी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप दिव्य लौंग के प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो ये कभी भी विफल नहीं जाते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप लौंग का एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं, जो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है, तो अवश्य ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। धर्मशास्त्र के हिसाब से माता रानी जी को लौंग बहुत ही प्रिय हैं और लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसका तांत्रिक क्रियाओं में, पूजा पाठ में और हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कहा गया है चैत्र नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से माता रानी जी को लौंग अर्पित किया जाए तो इसका फल निराला होता है। दोस्तों, कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि आते साथ ही लोग दिव्य प्रयोग भी करते हैं, लौंग का उपाय भी करते हैं और उनको इसका तुरंत ही लाभ भी मिल जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता रानी जी का इंतजार हर व्यक्ति पूरे वर्ष करता है और जब चैत्र नवरात्रि आता है तो इसका लोग अलग से ही इंतजार करते हैं, क्योंकि कहा गया है चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया का एक अलग ही महत्व होता है। इस नवरात्रि को अगर आप माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो माता रानी जी की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से शुरू होने जा रही है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आप माता रानी जी की पूजा पाठ क्रिया करते हैं और उस दौरान उपाय करते हैं तो अवश्य ही आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 स्वरूपों की अलग अलग से पूजा की जाती है। उनको अलग अलग वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। माता रानी जी के अलग अलग स्वरूप को अलग अलग रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप सही उपाय करते हैं, सही पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस बार जो चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है वो 22 तारीख से शुरू हो रही है। कहा जा रहा है इस चैत्र नवरात्रि पर कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। मतलब इस चैत्र नवरात्रि को आप माता रानी जी के सामने जो भी उपाय करेंगे वो खाली जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी आपके घर पर धन की वर्षा करें, आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट को नष्ट कर दें, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो, तो पूरे सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सके चैत्र नवरात्रि के दौरान, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा पाठ की जाती है। जैसे पहला दिन माता शैलपुत्री जी को अर्पित होता है। कहा जाता है कि जो माता शैलपुत्री हैं वो आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करती हैं। दूसरा दिन जो होता है ब्रह्मचारिणी जी को अर्पित है। कहा जाता है कि इनके ही आशीर्वाद से पूरा ब्रह्मांड जो है वो उत्पन्न हुआ था। तीसरा दिन जो होता है वो चंद्रघंटा माता जी को समर्पित होता है। कहा गया है चंद्रघंटा माता जी की जो घंटी होती है, इसकी ध्वनि से जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका विनाश हो जाता है। चौथा दिन कुष्मांडा जी को अर्पित होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कुष्मांडा जी के सामने कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मनोकामना रखता है तो कुष्मांडा जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। 5वां दिन स्कंद माता जी को समर्पित होता है। कहा गया है कि स्कंद माता जी के सामने कोई व्यक्ति अगर संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना रखता है तो उसको अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। और दोस्तों, 6ठा दिन कात्यायनी माता जी को समर्पित है। इनके अगर आगे सामने आप पूजा करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। 7वां दिन माँ काल रात्रि जी की पूजा की जाती है। काल रात्रि जी की पूजा करने से मान के चलिए आपके जीवन में जो आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है वह सौभाग्य में बदल जाता है। 8वां दिन मतलब अष्टमी, ये माँ गौरी जी को समर्पित होता है। कहा गया है दोस्तों, 8वें दिन जो भी व्यक्ति थोड़ी सी भी पूजा पाठ माँ गौरी जी के सामने कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसके ग्रह उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। वह जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और 9वां दिन जो होता है दोस्तों, सिद्धिरात्रि माता जी को समर्पित होता है। मतलब आप जो पूरे 8 दिन पूजा पाठ करेंगे और 9वें दिन उसका आपको फल यही माता जी देंगे। तो दोस्तों, हमने आपको जितनी भी जानकारियां दी हैं वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से दी है। अब आपको हम देंगे लौंग के उन उपायों के बारे में जानकारी, जिन उपायों को अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दौरान कर लिए तो ये कभी भी उपाय खाली जा ही नहीं सकते हैं। अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को कहीं लिख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो, और इन उपायों को इस चैत्र नवरात्रि के दौरान करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकें। तो सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों, वो है शत्रु मुक्ति का उपाय। अब मान लीजिए दोस्तों, आप एक सादा जीवन जी रहे हैं, लेकिन तब भी आपके जो शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि आपका विनाश हो जाए, आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो आप लोग घबराइए मत। जिस व्यक्ति के ऊपर माता रानी जी का आशीर्वाद आ जाता है, उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो एक बहुत सरल उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, चैत्र नवरात्रि के दौरान आप माता जी की अगर अपने घर पर चौकी लगाते हैं, तो रोज शाम को आप लोगों को गाय के दूध से बना हुआ घी का एक दीपक जलाना होगा। इसी घी के दीपक को जलाते वक्त आप लोगों को 2 लौंग हर शाम के वक्त डाल देना है। 2 लौंग अगर आप पूरी नवरात्रि भर डालते हैं तो मान के चलिए यहाँ पर आपको माता रानी जी का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा कि दोस्तों एक तरफ आपके लाखों शत्रु खड़े हों जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरा उपाय है दोस्तों, मनोकामना पूर्ति का उपाय। यह उपाय अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। उपाय बड़ा ही सरल सा है दोस्तों। आप लोगों को बस यह करना है कि 9 लौंगे लेनी है। 9 लौंग ऐसी लेनी है जो फूल वाली लौंग हो, जिसके पीछे की डंडी टूटी हुई ना हो। 9 लौंग लेनी है आपको। लाल धागा आपको लेना है। लाल धागा लेने के बाद आपको इसी लौंग की माला बनानी है। अगर आप पुरुष हैं तो माता रानी जी की चौकी के पास उस माला को रख दीजिए। अगर आप महिला हैं तो आप माता रानी जी को पहना दीजिए। यह क्रिया, यह साधना आपको लगातार 9 दिन करनी है। अगर आपने लगातार 9 दिन यह पूजा, यह साधना, यह क्रिया कर ली तो मान के चलिए दोस्तों 10वें दिन अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है यह क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। यह उपाय जो भी लौंग का करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। अब जो भी आपके पास 10 मालाएं इकट्ठी हो जाएंगी, 9वें दिन के बाद इसको विसर्जित कर दीजिए बहते हुए पानी में, और माता रानी जी के आशीर्वाद से जो भी आपकी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी, और आपके घर पर किसी ने नज़र लगवाई होगी, काला जादू करवाया होगा तो वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए पहले आपके घर की बरकत हो रही थी, फिर बरकत होते तो रुक गई। किसी व्यक्ति ने आपके घर पर काला जादू करवा दिया जिसके वजह से आपके घर की उन्नति रुक गई। तो आपको क्या करना चाहिए, यह उपाय आप 9 में से 1 के दिन कर लीजिए, किसी भी दिन कर लीजिए। आप लोगों को बस यह करना है कि एक काली पोटली लेनी है। काली पोटली में आपको 11 लौंग रख देनी है। अब आपको माता रानी जी की चौकी के पास जाना है शाम के वक्त। शाम के वक्त जाने के बाद आपको माता रानी जी के पास एक घी का दीपक जलाना है। दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। ये जो पोटली ली है आपने लौंग की, इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर गिन के 21 दिन के लिए टांग दीजिए। जिस दिन भी आप इस पोटली को टांग रहे हैं उस दिन से 21 दिन के लिए टांग दीजिए। 21 दिन के बाद आपको इस पोटली को बहती हुई नदी में बहा देना है। आपके घर पर जो भी काला जादू थी, परेशानी थी, काली विद्या थी, वह इसी पोटली के साथ बह जाएगी और आपके घर की जो बरकत रुक गई थी, बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, तो इसको अवश्य ही कर लीजिएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, अगर आप इसको करते हैं तो अवश्य ही आपके ऊपर से नज़र उतर जाएगी। मान लीजिए दोस्तों आपको ऐसी कोई नज़र लग गई जिसकी वजह से आप बीमार पड़े रहते हैं, या आपके घर में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नज़र लग गई जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा रहता है और आप इलाज करा के थक गए हैं परंतु आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। नवरात्रि के दौरान आपको सिर्फ 2 लौंगे लेनी है। जो भी व्यक्ति बीमार है, रोगी है, जिसको रोग ने पकड़ लिया है, उसके सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर आपको 7 बार इस 2 लौंग को घुमाना है। घर का मुख्य द्वार खोलना है, सामने वाली सड़क के दूसरी तरफ फेंक देना है। यह उपाय शाम के वक्त अगर आप करते हैं, अवश्य ही जो भी काली नज़र थी, काला बंधन था, जिसके से ये रोग लग गया था, वह काला बंधन, काला जादू हट जाएगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप रोग मुक्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यह उपाय अगर आपने दोस्तों अष्टमी को कर लिया, मतलब 8वें दिन कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों अवश्य ही माँ गौरी जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चलाएगा। उपाय बड़ा आसान सा है। आपको गिन के दोस्तों 51 लौंग लेनी है, 51 लौंग लेनी है, एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में 51 लौंग को रख देना है। इसको मौली धागे से पोटली को बहुत टाइट से बांध देना आपको। अब माता रानी जी के जो चौकी है वहाँ पर आपको बैठना है। एक थाली लेनी है। थाली ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आप ले रहे हैं वो तांबे की होनी चाहिए। उस थाली में आपको 3 दीपक रखना है, इस पोटली को रखना है। अब माता रानी जी के जो दुर्गा चालीसा का पाठ है कुल आपको 11 बार करना है। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अगर आप पुरुष हैं तो इस पोटली को चौकी से छुआ दीजिए। अगर आप महिला हैं तो इस पोटली को माता जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपने धन स्थान पर रख दीजिए, जैसे अलमारी, तिजोरी, या व्यापारी हैं जहाँ पर आपका व्यापार स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे और आपके जीवन में धन आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये धन प्राप्ति का महा उपाय है दोस्तों, जो कभी खाली जा ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी लिख